हमारी स्वर्ण की लंका सदा जगमग दिखाती है, प्रकट पावन पुलक करके जहां पर मुस्कराती है। जहां का राजसी शासन त्रिलोकों में अनोखा है, जहां ऋतुएं सुदृढ़ रहती नृपति खाता न धोखा है। जहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता न जनता त्राही करती है, जहां पर शिष्टता सुंदर मनोहर शांति भरती है। जहां पर वेद मंत्रों का विशालो बोलबाला है, जहां पर यंत्र तंत्रों का सनातन दिव्य आला है। जहां रहकर बृहस्पति भी स्वयं भी शांति लेते हैं, जहां रहकर पवन पावक समय पर कार्य देते हैं। जहां है दार्शनिक शासन, जहां है सब सुखी प्राणी, जय जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीजे। जहां है सब सुखी प्राणी, जहां देवर्ष का कवि वहीं कल्याणमय वाणी। त्रिलोकी के बुलाने का जहां धर्मज्ञ रहता है, जहां पर सृष्टि लाने का स्वयं सर्वज्ञ रहता है। जहां पर बाग कुंजों में सुखद अशोक खिलता है, जहां सारंग धर का दर्शमय सुरलोक मिलता है। वहीं पुष्पक सुहाता है, वहीं कैलाश धारी है। परम त्रैलोक त्रिभुवन में सुखद लंका हमारी है, सुखद लंका हमारी है, सुखद लंका हमारी है। सबसे बड़ी विशेषता है लंका की, जहां ब्रह्मा मुदित होकर स्वयं ही वेद पढ़ते हैं। जहां ब्रह्मा मुदित होकर स्वयं ही वेद पढ़ते हैं, जहां पर शंभु पूजन में नृपत के शीश चढ़ते हैं। सिर सरोज निज करे उतारी, पूज्यो अमित बार ठसक ठसीलो हठीलो गर्वीलो वीर। दमक दमाक दे दे दुंदुभी बजाता था, देव खो ताके हेर अपराधियों की। पहन पोशाक बेस जंगी जब सजाता था, लेकर करमाल सुरमार्ग में प्रतीक्षा करे। घूमने के हेत बैठ पुष्पक हर्षाता था, तब ठाड़े मृगनैनी पिकबैनी यस गान करे। रूप राम त्रिभुवन पत रावण कहता था, रावण कहता था, रावण। जहाँ राम मंच बन जाए, जहाँ रामलीला का मंच बन जाए, वो मंदिर बन जाता है। हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए वो धार्मिक स्थल है। वहाँ मर्यादा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मतलब जैसे मंदिरों में कोई भी अपवित्र व्यक्ति या मान लीजिए कोई महिला है, वो दूसरे उसमें है, तो वो मंदिर में नहीं चढ़ेगी, नहीं जाती है। तो ये हमारे यहाँ की मर्यादा है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को रामलीला की मर्यादा रखनी चाहिए। जहाँ राम मंच हो वहीं राम मंदिर है, राम की पूजा अर्चना वंदना करनी तो हंसोना चाहिए। देखो रावण के पाठ में और परशुराम के पाठ में अगर परशुराम हंस देता है तो चरित्र गिर जाता है। रावण अगर क्रोध से हट जाता है तो चरित्र गिर जाता है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध रावण अभिनेता पंडित सुंदरलाल तिवारी। जनपद कानपुर नगर में बिधनु के निकट ग्राम मटियारा के मूल निवासी पंडित सुंदरलाल तिवारी ने सन 1966 के आसपास रावण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 23 वर्ष थी। बचपन में रामलीला देखने के दौरान तिवारी जी को सर्वप्रथम परशुराम जी के अभिनय ने आकर्षित किया था, परंतु शारीरिक सौष्ठव परशुराम अभिनय के अनुरूप न होने के कारण पंडित जी ने लंकाधिपति रावण का अभिनय चुना और इस अभिनय को एक नया आयाम भी दिया। अध्ययन और चिंतन के द्वारा पंडित सुंदरलाल तिवारी ने रावण अभिनय के लिए न केवल स्वयं का साहित्य तैयार किया, बल्कि उसको प्रस्तुत करने की अपनी एक अलग विधा भी बनाई, जिसे बाद में मटियारा के सुंदरलाल तिवारी की शैली के नाम से पहचान मिली। तदुपरांत अनेक रावण अभिनेताओं ने इस शैली का अनुकरण किया और आज भी कर रहे हैं। पंडित सुंदरलाल तिवारी के साथ जब भी कोई तैयार बाणासुर अभिनेता अभिनय करता तो संवाद का स्तर बहुत ही गहरे तथा सारगर्भित तर्क वितर्क से युक्त होकर
अप्रतिम आनंद की निष्पत्ति करा देता। ऐसे अनेक संवादों की चर्चा आज तक होती है। तिवारी जी प्रारंभ से अगले कई वर्षों तक मात्र धनुष यज्ञ की लीला के ही रावण अभिनेता रहे, परंतु बाद में सातों कांड की लीला में दशानन की भूमिका निभाने लगे। इस बीच कुछ वर्ष आपने मंडल संचालन भी किया। प्रस्तुत है पंडित सुंदरलाल तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 17 अगस्त 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। सुंदरलाल तिवारी, ग्राम मटियारा, ग्राम मटियारा, पोस्ट बिधनु, जिला कानपुर नगर, जिला मूल निवास यही है आपका? मूल निवासी। रामलीला क्षेत्र में कैसे आ गए आप? रामलीला क्षेत्र में आए, बिधनु में असल में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई जी। बिधनु में रामलीला होती थी, वहीं देखने जाते थे। दशहरा होता था पूरा? नहीं, केवल धनुष की लीला और अच्छा। फुलवाड़ी लीला। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी को देखने जाते थे, बस वहीं से कुछ लगाव हो गया, अनुराग हो गया कि हमें अनुराग रामलीला हो में। गया, बस। फिर आ गए आप अभिनय क्षेत्र में। अभिनय तो क्षेत्र रावण का अभिनय शुरुआत किया आपने? हाँ, रावण के अभिनय शुरुआत की। इस अभिनय के प्रति लगाव कैसे हुआ? हाँ, ये है इसलिए हो गया हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य इतना अच्छा था नहीं हाँ, कि हम परस्वामी कर सकें। अच्छा। हाँ, और परशुरामी ने भी आकर्षित किया मतलब आपको? आकर्षित किया, हाँ, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य इतना अच्छा, परस्वामी के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, हाँ। तभी उसका प्रभाव ये पड़ेगा। अपने 2-4 जिलों में यही है विधा। हाँ, हाँ। अपने जिले। हाँ, तो हमने सोचा कि बस उससे फिर बाद में रावण का पाठ दिमाग में आ गया। हाँ। कब की बात है लगभग? किस सन में शुरू किया था? अब इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन लगभग जो है हाँ। 40 साल तो करीब हो ही चुके होंगे। मतलब 40 साल आज की तारीख में? हाँ, तो क्या 70 के पहले शुरू किया होगा? हाँ, 70 के पहले शुरू किया तो ज्यादा टाइम हो इतना गया। ध्यान नहीं। हाँ, हाँ। हाँ, 60 40-45 साल तो करीब करीब रामलीला करत होएगी। हाँ हाँ हाँ। अभी भी जाते कभी कभी कि नहीं, अब नहीं जा पाए। कब से बंद कर दिया? करीब 5 साल हो गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, हाँ। बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। 40 साल लग करके किया? लगभग। हाँ। अच्छा, पूरे सातों कांड में रावण का अभिनय नहीं, हैं? बाद में कुछ दिन जी। सातों कांड में किया। वैसे हम धनुष की लीला में ही रावण का अभिनय करते थे। क्या उम्र होगी लगभग जब आपने अभिनय शुरू किया था? लगभग होगी 22-24 साल करीब उम्र होगी जब शुरू किया था। मतलब यंग एज थी? हाँ, यंग एज थी। अच्छा, बीच में भी बंद भी कर दिया। अच्छा। कुछ ऐसी परिस्थिति आई हाँ। जिसके कारण बंद भी कर दिया। अच्छा। और बंद करने के बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया। कोई व्यापार नहीं था हमारा। हाँ, शौक था एक तरीके से। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 22 साल की उम्र में तो राम लक्ष्मण के भी तो स्वरूप में आकर्षित नहीं किया आपको कि ये भी अभिनय करें हम? तो एक नहीं, पहले के जमाने में छोटे बच्चे बनाए जाते अच्छा थे। जब आपने शुरू किया तो बहुत और छोटे बच्चे हाँ, बनते? छोटे बच्चे बनाए जाते थे, 12-13-14 साल वाले? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नहीं, उधर आकर्षण नहीं हुआ। हाँ, परशुरामी की तरफ हुआ, फिर इसके बाद रावण के अभिनय ने आकर्षित किया। फिर गुरु किसको बनाया आपने इसके लिए? गुरु वास्तव में तो गुरु कोई नहीं। अच्छा, स्वयं हाँ, के? हाँ, लेकिन आत्मा से गुरु हमने जी पंडित रूपराम त्रिपाठी एक थे जी, जो रावण का अभिनय करते थे। हाँ। तो उनको हमने आत्मा से गुरु मान लिया था। अच्छा, तो आज कितनी उम्र है इस समय आपकी? अब तो करीब 75 के करीब होगी। तो इसका मतलब आपने 40 कहाँ, फिर तो बहुत समय हो गया 22 साल की उम्र से हाँ, अगर जोड़ा तो जाए बीच में बंद रहा है ना। हाँ, तो पर टोटल कुल कारकार तो एक पूरा रहा आपका। हाँ, हाँ, तो बंद किस समय कर दिया था? किस सन में? इस सन तो याद नहीं है, लेकिन करीब करीब जो है 8-10 साल करीब हमने बंद रखा। अच्छा, हाँ, फिर चालू बताया तो कोई व्यापार नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद चालू कर दिया, फिर मतलब फिर करते रहे। बाद में फिर स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो मतलब उसके बाद में आपने फिर बंद कर दिया। तो इसका एज भी हो गई जी। तो रूपराम जी का तो अभिनय देखा होगा आपने? हाँ, एक आध बार ऐसा मौका आया कि जी। उनको देखा हमने। हाँ। बस वहीं से आकर्षण हो गया उनके तो तरफ। साहित्य का संकलन फिर कैसे किया आपने? साहित्य का संकलन ऐसा, पहले किताबें, रूपराम जी की एक किताब थी जी, उसका शायद नाम था त्रेता का कंचन महल, वो किताब खरीदी। कुछ अन्य कवियों की किताबें खरीदी, उनको पढ़ा। एक सीता स्वयंवर भी उनका चलता था?
रूपराम जी का लिखा हुआ। हाँ, लेकिन अब इतना ध्यान नहीं है। हमने जी। वो किताब, चूंकि हमें रावण के पाठ से मतलब था, हम्म तो वही खरीदी। हम्म इसके बाद जो है अन्य कवियों की, हम्म बस उसी का संकलन किया, और संकलन करने फिर जब कुछ मतलब उसके विषय में ज्ञान हुआ, जी। तब फिर हमने अपनी नई बात रखना शुरू की। अपनी भी कविताएं लिखी हैं आपने? हाँ, कुछ लिखी, हाँ और लिखने के बाद मतलब हमने अपने ढंग से, हाँ। बात सब उनकी थी, लेकिन कहने का ढंग हमने अपना रखा। अपना रखा। तो जो हमने अपना प्रभाव डाल करके अपने अभिनय में जी। अपनी छाप छोड़ी, जी जी जी। ये तो वही आपकी अपनी पहचान बनी। वही पहचान। वही उसी से आपका अपना एक अलग स्थान बना रावण के अभिनय के लिए। तो उस समय तो 22 साल की उम्र में लगभग शिक्षा भी आपकी चल रही होगी, विद्यार्थी जीवन ना होगा। ना ना ना, शिक्षा ज्यादा नहीं हो पाई भाई। अच्छा। हाँ, शिक्षा रुक गई होगी हाँ, किसी रुक गई थी, किसी कारण से रुक गई। हाँ। लेकिन इधर फिर आपने अध्ययन, अच्छा इधर अपने जो दो चार से कानपुर के आसपास के जिले हैं, यहाँ तो एक कलाकार को कला के साथ साथ और विज्ञान होना चाहिए, पुराणों का विज्ञान होना चाहिए, तब वो परिपक्व हो पाता है। इसके लिए कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया फिर आपने? अरे रामचरितमानस है, पर्याप्त है रामलीला के लिए जी। वैसे है तो बहुत कुछ उसमें, पुराणों को पढ़ना चाहिए जी। और लेकिन पहले वास्तविकता ये थी कि अभिनय तार्किक नहीं थी। अच्छा, शुरुआत में? शुरुआत में हाँ। तार्किक नहीं थे, तर्क में ज्यादा अध्ययन की जरूरत पड़ती है। पहले कविता गीत छंदों पर रामलीला आधारित थी जी। बाद में तर्क का जन्म हुआ। तो आपके अभिनय में तो खूब तर्क होता था? हाँ, नहीं पहले नहीं होता ज्यादा। हाँ, जब हमने देखा। हाँ, बीच में फिर तर्क शुरू हो गया है। अच्छा, तो फिर आपने फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी की है। अपने को ढाला, जी जी। पढ़ा। हाँ। क्या, अच्छा आपका तो अभिनय में कई चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल अलग हट करके थी, और रावण के व्यक्तित्व को ही बदल देती थी अभिनय में। ये सब कैसे आपने विचार में? वही तो बताया कि ये हमारी अपनी निज की खोज रही। अच्छा। मतलब हमने उन लोगों को देखा, हाँ, लेकिन पहचान हमारी अपने निज के काम से हुई। हाँ हाँ। मतलब आपका अभिनय जब होता था, जो बताते देखने वाले ही बताते हैं, और हमने भी एक आध बार देखा कि वो जो रावण का जो खलनायक का बहुत विकराल स्वरूप है, आपने उसको अलग हटा के रावण के अंदर एक विशेष जो पांडित्यपन है उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया आपने, हमें लगता है। वास्तविकता तो यही है, ये चूंकि रावण की संस्कृति जी मानव की है और रावण की सभ्यता दानव की है, तो हमने उसको ज्यादा पढ़ा। हाँ। और उसी को प्राथमिकता दिया कि संस्कृति मानव की होनी चाहिए और सभ्यता दानव की। जी। उस तरह से हमने उसको प्रदर्शित किया। तो ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में विचार आया कि हमें ऐसा प्रस्तुत करना, ऐसा प्रस्तुत अपने आप अंदर से। भाई हमें अन्य लोगों से भिन्न बनना था। जी। तो भिन्नता तभी आएगी जबकि उसके हट के कुछ करेंगे। हाँ, और हट करके फिर वो चीज खोज के आ भी तो जाए सामने। हाँ, और फिर उसको प्रतिष्ठित भी करना है। हाँ, वही सबसे बड़ी चीज ये है जी कि कर देना तो सरल है। हाँ। लेकिन उसको प्रतिष्ठित करना कठिन है। हाँ, प्रतिष्ठित करना, तो फिर उसको चर्चा में लाना। कृपा से जी। वो जो हमने प्रस्तुत किया वो हाँ। प्रतिष्ठित हुआ, जी। लोगों ने सराहा उसको, मान्यता दी। जी। और कई बार तो बहुत अच्छा संवाद आपका किसी किसी के साथ अच्छा होता था, एकदम से लोग ऐसा लगता था कि बस सुनते रहो ये संवाद, बड़े अच्छे अच्छे अनूठे तर्क होते थे आपके माध्यम से। ये सब कैसे तैयारी करते थे? ये सब प्राकृतिक आप मान लीजिए। अच्छा। हाँ, सब प्रकृति से मिला हमको। चिंतन करते हुए, चिंतन मंथन और प्रकृति से। जी। हाँ। तो इन पूरे लगभग आज के जैसे कला पक्ष है जी, तो हमने किसी से सीखा नहीं जी, लेकिन प्रकृति से हमको कला मिली। अच्छा। हाँ, अपने आप अंदर से निकल के आ गई कला जो है वो प्रकृति से मिली। हाँ। मतलब हम अपनी बात, हाँ। जो कुछ हमें कहना है उसको अपने ढंग से कहते रहे जी, तो वो प्रकृति से हमको मिली। और वो जब हमने उसको प्रस्तुति की तो समाज में उसको स्थान मिला। सबसे अहम बात तो ये कि उसको स्थान मिला, एक अलग स्वरूप प्रस्तुत किया, उसको भी स्थान मिला। हाँ। मतलब ये नहीं रहा कि लोगों ने नकारा। हाँ। मतलब लोगों ने उसको स्वीकार किया। जी। ये विशेष, जबकि वो उस तरह का अभिनय प्रतिष्ठित था पहले, उसको हटा करके फिर आपने अपना और एक दूसरे ढंग से प्रस्तुति दिया। हाँ। और क्या इतने दिन से रामलीला में जुड़े होने के कारण और क्या अनुभव रहा जीवन में आपके रामलीला को लेकर के? अब असल में रामलीला समुद्र है। जी। इसमें जो जितना गोता लगाएगा उतने उसके हाथ रत लाएंगे। जी। हैं? तो अब हमने तो जिस भाव से रामलीला की हमको वो मिला। भगवान की कृपा से जी, सब कुछ राम ने हमको दिया।
जी। और फिर जो जिस भाव से इसमें घुसता है उसको वही मिलता है। बस ये हमारा न किसी से राग रहा, न कोई द्वेष, न विद्रोह, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा। जी। हमारा किसी से कोई संबंध हमारे खराब नहीं रहे। मतलब एक रावण जैसा एक व्यक्तित्व जो इतिहास बताता है कि वो एक तरीके से भगवान का विरोधी था, विष्णु जी का विरोधी था, उसके बाद भी तो आप उन लोगों ने रावण के चरित्र को पढ़ा नहीं। अच्छा। हाँ, रावण विरोधी था ही नहीं। अगर रावण न होता तो राम को कौन जानता? जी। अगर रावण न होता तो राम को कौन जानता? और रावण को रावण बनाने वाला था कौन? राम ही तो थे। राम ने तो रावण को रावण बनाया। अगर रावण की भूमिका सशक्त न होती तो राम को कोई पहचान लेता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राम का महत्व तो रावण के द्वारा हुआ। मतलब जो विरोध था वो प्रत्यक्ष था, लेकिन अप्रत्यक्ष रावण विरोधी नहीं था। हर जगह तो साफ साफ है सब कुछ। जब सीता हरण हुआ तब भी उसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो अब मतलब कहने का ये है कि जितने भी काम हैं सब तुलसीदास जी ने कोई छिपाए नहीं, बस केवल उसको ढूंढना है। तो मतलब कुल मिला करके रावण का जो वो मूल था, आपने हमें वही प्रस्तुति देनी थी। नहीं, आपने उसको आत्मसात भी किया जीवन में। राम के प्रति आपका जो आकर्षण है, जो भाव है, आपने कहा अभी कि राम ने हमें सब कुछ दिया। इसका मतलब राम के प्रति जो भक्ति का भाव है, राम की प्रति जो भक्ति का भाव, वो बिल्कुल एकदम अड़ी गौर हो गया, और ज्यादा मजबूत हुआ। जी। मतलब उसने कहीं नकारात्मक भाव नहीं प्रस्तुत किया कि राम ने, कई लोग कहते हैं राम ने बड़ा अन्याय किया। राम से मतलब आज भी जुड़े हैं, और जब अभिनय करते थे जी तब तो ज्यादा ही जुड़े थे जी। तब तो साक्षात्कार होता था। हाँ। अब तो मतलब कहने का ये है कि भाई जब अभिनय नहीं करते तो रूप के दर्शन नहीं हो पाते। हाँ, मतलब फिर भी अंतःकरण में जुड़ाव रहता है। हाँ, अंतःकरण में जुड़ाव आज भी है। अच्छा, इस अभिनय ने और क्या प्रभाव आपके जीवन में डाला? जो हो सकता है कि अगर आप ये अभिनय ना करते होते तो वो उस तरह की चीजें ना आती। तो ये केवल ये जो आस्था का भाव है, ये अभिनय की वजह से ही आया आपके अंतःकरण में, या पहले से भी? सब ये प्राकृतिक है। अच्छा। हाँ, ये सब प्राकृतिक है। और सब ग्रह नक्षत्र का है हिसाब किताब जी। इसमें ये अभिनय की वजह से कि जैसे रावण का अभिनय कर रहे हैं तो रावण का चरित्र बना ले, ऐसा कुछ नहीं। रावण का अभिनय करते रहे लेकिन चरित्र रावण का थोड़ी बनाया। मतलब एक वो जैसा प्रकृति में था वो बना रहा। हाँ। और एक अभिनय के रूप में अपना एक अलग कार्य, बस ये अभिनय था जी। और जो था वो जो हमारे वंश की परंपरा है, जो परिवार की, हमारे बुजुर्गों की जी, हम उसको लेके चले जी। और वही आज भी है जी। आपके पहले भी कोई रामलीला में अभिनय करता था परिवार में? हमारे परिवार में कोई नहीं था, हमारे गांव में कोई नहीं था। बाद में फिर 2-1 लोग आए गांव परिवार में बच्चे नहीं। अच्छा। वो मतलब रामलीला की शुरुआत आपके परिवार में आपसे होती है? हाँ। और आपसे ही हमारे गांव में हमसे होती है। अच्छा, आपके गांव में आपसे होती है। गांव के कुछ लोग और तैयार हो जाते हैं उसके बाद में। कौन तैयार हुआ फिर उसके बाद में आपके साथ? एक हमारे ही नाम के मिश्रा जी थे। हाँ। तो वो तैयार हुए, उनका लड़का था वो तैयार हुआ जी। बस ऐसे तैयार हुए, फिर इसके बाद आगे नहीं बढ़ा कोई। पांडे जी तो रहने वाले तो हमारे ही गांव के हैं, राजेश कुमार जी पांडे जी, परशुराम का अभिनय जो करते हैं। हाँ। हमारे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इनको जायदाद मिली है बेहटा में, तो ये मूल निवासी वहीं के हो गए। तो वहीं से इन्होंने रामलीला शुरू की जी। और भगवान की कृपा से आज वो अच्छे कलाकार। लेकिन वो बड़े खुले शब्दों में स्वीकार करते हैं कि उनके अभिनय को प्रतिष्ठित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये तो मतलब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। परिश्रम उन्होंने किया, तैयारी उन्होंने की जी। है, और जो कुछ है वो सब उनके परिश्रम का फल है जी। हमारा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप साथ तो रहे गांव के। कुछ शिष्य बनाया आपने रामलीला इस अभिनय को? नहीं, शिष्य हमारा कोई नहीं बना जी। बनने के लोग कुछ लोग इच्छा करते रहे। हाँ। लेकिन वो बन नहीं पाया राग। अच्छा। हाँ। तो फिर वो सब साहित्य जो आपका संकलित हुआ वो बस रखा हुआ है डायरियों में अभी? नहीं, डायरियों में तो वही तो गड़बड़ हो गया, सब बीमारी आई और उस बीमारी में साहित्य हमारा सब वैसे ही, जैसे आज मकान गड़बड़ हो गया ऐसे मकान उस बार भी गड़बड़ हुआ था। हम कानपुर में थे जी, तो साहित्य हमारा सब उसी में
लुप्त हो गया, अच्छा, नष्ट हो गया। नष्ट हो ओहो, गया। बड़े परिश्रम से इकट्ठा किया होगा सब बहुत पर, लेकिन अब वो जी। जो हो गया सो हो जी। गया। अच्छा, कुछ आप रचनाएं आपने अपनी भी लिखी थी क्या, कविता के रूप में या गीत के रूप में? कुछ तो थी। कुछ एक आध लाइनें याद हैं क्या उनमें से, हाँ? अगर कोई याद आ रही हो, क्योंकि काफी समय लंबा हो गया छूटे हुए। हाँ। हम्म। तो जैसे स्थल बताओ तुम। कोई भी स्थल कहीं से भी दिमाग में आ रहा हो, या ये जो वो एक तो मंच का जो कोई स्थल, मंच पर जो प्रारंभिक जो मंच पर्दा खुलता है जब रावण की एंट्री होती है, हाँ। उस स्थल का कोई कविता याद हो, या संवाद के समय का बाणासुर के साथ का कोई कविता याद हो, अगर कोई अपना आपका रचा हुआ हो। अब किस स्थल का बताओ, ये नहीं, जैसे अब आप कोई स्थल बताओगे है नहीं, इस जगह का संवाद का कोई बता दीजिए, संवाद का कोई बता दीजिए। संवाद में मतलब जो है, अभी इस समय कुछ नहीं उठ रहा है, क्या बताओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कुछ उठ नहीं रहा है। उसका मंच का क्या बताओ, मूड है नहीं बन रहा है इधर की तरफ। कला भी मूड पर होती है, निश्चित होती है। हाँ, जी नहीं जी बन जी। रहा है। अच्छा, इतने दिनों में रामलीला में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखो, परिवर्तनशील युग है जी। जो हमारे पहले जो रामलीला होती थी वो कुछ और थी। जी। हमारे समय में रामलीला कुछ और रही, और अब जो रामलीला हो रही है कुछ और ढंग से हो रही है। तो परिवर्तन तो होता ही रहता तो है। कानपुर की रामलीला को जो एक ऊंचाई मिली, कानपुर की रामलीला अलग पहचानी जाती है, पूरे भारत में इसका एक अलग स्थान है। ये स्थान किस रामलीला, आपके पहले वाले ने दिलाया कि आपके समय वाले ने दिलाया? बाद वाले की तो खैर चर्चा हो ही नहीं सकती है। हाँ, वैसे जो इसके पहले वाले ने दिलाया, आपके पहले वाली रामलीला जो थी उस समय, यानी आप जब आए तो रामलीला प्रतिष्ठित थी चारों तरफ। हाँ, प्रतिष्ठित थी। ज्यादा रामलीलाएं नहीं होती थी, लेकिन जितनी होती थी उतनी सब मर्यादित होती थी, और समाज में उनका एक महत्व था। समाज में एक महत्व था, और समाज में लोग बड़ी उत्सुकता से देखने और सुनने जाते थे। अब तो मतलब कहने का ये है, लोग ज्यादातर मनोरंजन के हिसाब से चले जाते हैं, समय नहीं है लोगों के पास है। अब इतने साधन हो गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, टेलीविजन लगे हैं और ये सब लिए हैं, मोबाइल वगैरह लिए हैं हाथ में। तो जब सब हाथ में लिए हैं तो कौन रात काली करने के लिए 12 घंटे जाए। मतलब रामलीला अपनी जगह है, लेकिन इन संसाधनों की वजह से लोगों का जुड़ाव कम हो गया। जुड़ाव कम हो, नहीं वो चीज अब दे नहीं पाते। अच्छा, रामलीला में भी अच्छा वो चीज अब दे नहीं पा रहे हैं, जो दे नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है? आपने क्या महसूस किया, कैसा क्यों हो रहा है कि वो चीज अब नहीं दे पा रहे हैं? प्रशिक्षण का कहीं ना कहीं अभाव है क्या? हाँ भाई, ऐसा है कि जैसे इनकी रामलीला रही, इनकी अरे फिल्मी दुनिया के नाम दो, रामानंद सागर। रामानंद सागर जी जो इन्होंने रामलीला दिखाई, तो भारत नहीं विश्व में इसकी सराहना हुई। ठीक जी है। और तो उसका कारण था, उन्होंने वही दिखाया जो लिखा मिला। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, सब लिखा हुआ दिखाया जी है। अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ प्रमाण हो या न हो, लेकिन कहना है। अच्छा, हाँ। तो अब जब तक प्रमाण नहीं है तब तक उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये मतलब है। इसलिए कहीं ना कहीं स्तर में गिरावट आई। हाँ, और उसका स्तर भाई हर चीज है, इसका डायरेक्टर नहीं है कोई। हाँ भाई, अगर डायरेक्टर हो इसका कोई, तो उसको ये बतावे कि भाई इस जगह आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। न कोई बताने वाला, न कोई सुनने वाला, अपने आप स्वेच्छा से सब लोग कर रहे हैं। स्वेच्छा, खुद डायरेक्टर हैं अपने। हाँ। तो पहले की रामलीला में क्या होते थे, क्या इस तरह के लोग डायरेक्टर के रूप में? हाँ, पहले जो है जैसे कि रामलीला शुरू हुई तो व्यास जी गद्दी पर बैठते थे जी। इसके बाद फिर एक अर्थकार महोदय होते थे जी, वो उस रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ करते थे। व्यास जी चौपाई बोलते थे, फिर अर्थकार जी मतलब जो है दूसरे व्यास जी अर्थ करते थे। वो जो पात्र के लिए जो संकेत मिला है, वो पात्र फिर उसी विषय पर बोलता था। अच्छा, वो उसके जो उसको संकेत मिलता था, तैयारी होती, इस तरह से होता था। इस तरह से होता था। आपने जो पहला अभिनय किया था कहाँ पे, याद है क्या? मंच कौन सा था, कहाँ पे था वो? हमारी समझ सबसे पहले हमने बिधुलू में मंच किया था। उसी मंच पर जहाँ रामलीला देखने जाते थे आप बचपन में?
जिसने आकर्षित किया था आपको कि रामलीला करें हम? अब इतना ध्यान नहीं हमें, लेकिन अच्छा। बने हम सबसे पहले विष्णु में हैं। जी। अब उस जगह बने हैं या दूसरी जगह, इतना ध्यान नहीं। अच्छा, मतलब वो हाँ 22 साल की उम्र में। टाइम हो गया, हाँ, मान लीजिए अभी दूसरी। अच्छा, फिर धीरे धीरे वही तैयारी करते रहे अपना। हाँ, फिर और वो तो चूंकि उसमें तो संवाद का ज्यादा महत्व होता है, रावण बाणासुर का हाँ, संवाद, हाँ। इसलिए वो चीज ज्यादा कर सकते। फिर सातों कांड का फिर बाद में किया आपने, दशहरा के मंचों पर भी हाँ, किया फिर होगा। कुछ दिल किया। जी। हाँ। तो बाणासुर का जो अभिनय लोग करते रहे आपके साथ में, तो उसमें सबसे अच्छा अनुभव किसके साथ रहा आपका, जिसके साथ एक लगता हो कि आपकी कोटि का ही संवाद उधर से भी आता हो? क्योंकि जब बढ़िया कोटि होती तभी एक निर्णय भी अच्छा हो, अच्छा भी लगता है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है आपका। जी। और अब चूंकि इसमें आप कैच कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा, उसे बताना नहीं चाहते। हाँ। रावण बाणासुर का संवाद है नहीं है जी, पर रामलीला ने दिखाना शुरू किया उसको। तुलसीदास जी ने केवल 2 अर्धालियां लिखी हैं। रावण बाण महाभटबारे महाभटबारे, देख सरासन के वही सिधारे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हाँ। कहाँ संवाद है? हाँ, संवाद कहीं नहीं। तो अब जो भी बोला जाए, अब बस इसी जगह सोचने की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से रामलीला में प्रस्तुति दी रावण की, तो वो वास्तविकता यही है कि संवाद है नहीं कहीं, बनाया गया है कला जगत के द्वारा। ये कला जगत के द्वारा ये बनाया गया। क्योंकि रावण का जन्म राक्षस योन में दिखा रहे हैं, बाणासुर जी का जन्म दैत्य कुल में दिखा रहे हैं, और ये दोनों पारस्परिक एक थे। ये लोग तो देवताओं के और मनुष्यों के विरोधी थे। हाँ। दोनों लोग। तो संवाद कहाँ है? और ऊपर से संबंध भी इनके जुड़े पड़े हैं, तो संवाद तो है नहीं। लेकिन अब हमें रावण बाणासुर संवाद को प्रतिष्ठित करना है, संवाद करना है। तो जब संवाद करना है तो हम अपने चरित्र की पुष्टि करें, बाणासुर अपने चरित्र की पुष्टि करे। अच्छा, बाणासुर एक ऐसा भी, उसके लिए रामचरितमानस में कुछ है भी नहीं। रावण के लिए तो कुछ दिया भी है शायद, चूंकि रामचरितमानस है ही उसके विरोध में तो। लेकिन सवाल इस बात का है, उसका भी चरित्र है। हाँ, कहीं न कहीं है। तो जब चरित्र, तो उसे केवल अपने चरित्र की पुष्टि करनी चाहिए जी, तो उसका अभिनय सफल हो जाएगा। लेकिन वो अपने चरित्र के अभिनय की पुष्टि न करके बल्कि रावण के चरित्र की कमी ढूंढता है। तो अब जब रावण के चरित्र की कमी ढूंढेगा तो फंस जाएगा, और रावण अपनी अच्छाई बताएगा तो उसका भी स्वरूप कहीं न कहीं गड़बड़ा जाता है। नहीं, वो तो कहीं गड़बड़ा ही नहीं होगा। कारण ये है कि तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया है, कुछ छोड़ा नहीं, तो वो कहीं से डाउने नहीं होता है, कहीं से गिरते नहीं है वो। फिर भी जब अब चूंकि संवाद की प्रतिष्ठा परंपरा थी और प्रतिष्ठा थी, आपने जब शुरू किया था वो चल रहा था अच्छे ढंग से। हाँ। तो उस समय कि सब आपने जब अपना अभिनय चालू किया तो किसके साथ अच्छा संवाद हो जाता, किस बाणासुर अभिनेता? देखो ऐसा है, हमारे साथ मतलब हमारा कोई पेयर नहीं रहा। अच्छा, जहाँ जो हमको मिल गया, हाँ, सबके साथ अच्छा हुआ, सबके साथ हमारा अच्छा हुआ जी। मतलब हमारे पास एक नियम रहा, वो आप समझ लीजिए जी। एक विद्वान ने एक विद्वान से पूछा, एक दीवार में लकीर खींच दी और कहा कि ये लकीर न घटाई जाए न बढ़ाई जाए, बल्कि लकीर छोटी हो जाए। तो वो दूसरा विद्वान उठा और उस लकीर के ऊपर बड़ी लकीर खींच दी, तो वो लकीर छोटी हो गई। बस हमारा ये अभिनय रहा जी। मतलब हमने किसी कलाकार को टच नहीं किया जी, अपनी लकीर बड़ी कर दी बस। कोशिश कलाकार को हमने नहीं टच किया, उसकी लकीर को छोटा नहीं किया, उसकी लकीर को हमने छोटा नहीं किया, बल्कि हमने जो है अपनी लकीर अपने चरित्र से जी, यही आतंक से नहीं, दबाव से नहीं, मतलब वही ग्रंथों से के आधार से हमने एक बड़ी लकीर खींच दी जी, और कला पक्ष से उसको सजा दिया तो एक बन जाता था एक अलग। बस ये है। फिर भी एक ऐसा होता है ना कई बार, एक उस समय तो, अब तो खैर अभी भी है ये, और पहले भी रहा कि फला लक्ष्मण के साथ फला परशुराम को लगाया जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये रावण के साथ फला। मैं लोगों का, हम इसको नहीं मानते, हम ये मानते। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा नाम जुड़ता था कि अब इनके साथ बड़ा अच्छा अभिनय हो जाता है आपका, लोगों की चर्चा का विषय रहता हो?
कोई नाम ऐसा आता था उठ करके कि नहीं आपके साथ उनको बनाया जाए तो अच्छा हो जाएगा? एक लोग बनाते थे, सबको लाते थे। अच्छा, और अच्छा। सबको बनाते थे, हम सबको स्वीकार करते हाँ, थे। जी, हम जी। किसी के नाम का विरोध नहीं करते थे, और जी। जो हमारे सामने आ जाता था वो अच्छा होता था। अच्छा होता। इसके साथ में एक रावण बाणासुर के साथ एक राम और रावण का भी संवाद इसमें एक डाला गया है कला पक्ष के द्वारा। हाँ, हाँ जबकि ये चरित्र से बिल्कुल हटकर है। जी। राम रावण की कहीं मुलाकात नहीं है। धनुष की लीला में नहीं है, लेकिन अब चूंकि रामलीला को सजाना था, पब्लिक को रात भर इकट्ठा रखना है, तो अब उसके लिए जब जैसे रावण बाणासुर संवाद करा दिया, रामचरितमानस में नहीं, हाँ। ऐसे राम से वार्ता करा दी रावण की, जी। लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। हाँ। तो ये रामलीला को सजाया गया है। तो ये सजाने में चूंकि ये एक तरीके से अलग से डाले गए चरित्र थे, हाँ। तो इसमें कलाकार स्वतंत्र भी था कि उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करने के लिए या वो बस यही खास बात है। हाँ चरित्र से आपको पुष्टि करनी है, ये नहीं कि जो चाहो सो बक दे, हाँ ऐसा नहीं है। जी। मतलब जो रावण का चरित्र इतना बड़ा है, जो राम का चरित्र है, उस पर आप बोलिए, जी। लेकिन राम के चरित्र से हटकर आप थोड़ी बोल पाएंगे। हम रावण के चरित्र से हटकर थोड़ी बोल पाएंगे, और अगर बोलते हैं तो फिर इसके माने ये उसको सजा नहीं पाएंगे, प्रतिष्ठा नहीं दिला पाएंगे। हाँ। बस यही तो हम में विशेषता रही जी। कि मतलब हम जो कुछ भी बोलते रहे वो कहीं न कहीं से उसका आधार जरूर जोड़ा है। हाँ कि इस आधार पर ये बात, इस आधार पर ये बात है जी। और साथ में कला पक्ष का भी ध्यान रखना। बस मेन मुख्य जब बताया तो कि भाई कोई ग्रंथ से आधार मिला नहीं, ग्रंथ से कोई आधार नहीं मिला कि हमें बाणासुर से क्या कहना है, जी है हमें राम से क्या कहना है, लेकिन अब कहना है तो जब कहना है तो मतलब कहीं न कहीं से तो आधार लेंगे ही लेंगे। जी। तो रामचरितमानस से कहीं न कहीं से आधार ढूंढते थे, जी। राम से वार्ता करते थे, बाणासुर से वार्ता करते थे। बस ये है। हाँ। अब जैसे है कि संवाद शुरू हुआ, जी। अब अगर रावण ये कहता है कि धनुष टूट जाए अच्छा है, तो भगवान शंकर का धनुष है, कैसे रावण कह सकता है कि धनुष टूट जाए? अगर कहता है न टूटे तो सीता का विवाह रुक रहा है। तो अब दोनों बातें हैं कि लेकिन अब कहना है, संवाद करना है। जी। तो संवाद करने के लिए हम ये विषय नहीं रखते थे, हम अपना अलग हट के बोलते थे। जी। तो जब अलग हट के बोले, मतलब जिसमें दोनों बने रहे और एक तीसरी बात निकल करके, तीसरी बार निकल के आ हुए। क्या था विषय वो आप? जैसे हम कह देते थे हमें सीता को देखना है, अब सीता को देखने की बात कहते थे। जी। है चूंकि सीता का जन्म भिन्न प्रकार से है, तो ये देखना है कि सीता में क्या भिन्नता है, सीता में क्या विशेषता है। अन्य जन्म दूसरे प्रकार से होते हैं, लेकिन सीता का जन्म भिन्न है। हाँ। इस दृष्टिकोण से मैं सीता को देखना चाहता हूँ। अब बाणासुर जी का तर्क हो जाता था कि नहीं सीता जी नहीं आएंगी, पर संवाद शुरू नहीं है, क्यों नहीं आएंगी, हम देखना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं बुलाएंगे जनक जी, नहीं आएंगी सीता जी। बस इसी में थोड़ी देर तक चलते फिर आगे विषय बल्ले मिलते रहते थे। हाँ। आगे चलकर विषय मिलते, चरित्र पर टिप्पणी होने लगती थी धीरे धीरे कर। घंटे का टाइम अपना इसी में आपने अपने जीवन में ये किया, अब उन्होंने ये किया, आपका ये चरित्र रहा, आप वहाँ मारे गए, आप वहाँ पराजित हुए। अब हमें ये सिद्ध करना है कि आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हैं। हम न कहीं मारे गए, न कहीं पराजित हुए, सब ग्रंथ में तुलसीदास जी ने लिख रखा। बस ये था रामचरितमानस का आधार, पूरा उसका आधार था बस। और राम से वार्ता करने का आधार क्या होता था? राम से वार्ता करने का आधार ये होता था कि अब चूंकि मतलब बाणासुर चले गए हैं, अब मतलब ढूंढ रहे हैं, मतलब एक शत्रु हमारा यहाँ छिपा है जिसने ताड़का का वध कर दिया है, जिसने ताड़का का वध कर दिया है जी। और वो शत्रु यहाँ छिपा है, उसको हम ललकार रहे हैं। जब हम उसको ललकारेंगे तब वो सामने आएंगे, जब सामने आएंगे तो वार्ता होगी। अब जब पहले तो भाव बुलाने किए, अब उसी जगह आगे चल के भाव बदल गए
जब राम सामने आए तो ब्रह्म के दर्शन के रूप में आ गए। नहीं, अभी ब्रह्म के दर्शन नहीं, तो तभी मर्यादा टूट जाएगी। अच्छा। अगर हम ये कर देंगे, ब्रह्म दर्शन कर देंगे, हाँ। तो मर्यादा नहीं टूटेगी, रावण का चरित्र कहाँ चला जाएगा। हाँ। यानी हमें ये भी देखना है कि रावण का चरित्र न डिगे, बस यही तो विशेषता थी। हाँ, जबकि ऐसा लोग कर देते कि सीधे ये तो विरोधी भाव करेंगे, या तो सीधे ना, ब्रह्म ना, के- ना, 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 अच्छा, ना, अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा। हाँ, जी। ऐसा नहीं करते थे हाँ। कि रावण का चरित्र कहीं से दागी हो जाए हम्म, या उसमें धब्बा लगे, कमजोर हो जाएगा। कमजोर ना 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 ना। तो फिर क्या- ललकार वो जो हाँ। अब वो आते थे तो वो कुछ न कुछ वार्ता या प्रणाम करते थे या वार्ता करते थे, तो आपने मारा, क्यों मारा है, तब वो अपनी बात रखते थे कि मतलब उन्होंने मतलब इस तरह से वो हमारे ऋषि मुनियों ये जो है, तब हम उसकी पुष्टि करते थे कि मतलब कि आपके ऋषि मुनियों में ये कमी है। अच्छा, इस चरित्र को, वही जो चरित्र है वही को उसी को उठा के हाईलाइट करते हाँ, थे। बस उसी। हाँ। भाई जब तक कोई जो पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगी तो फिर जाएगी कहाँ, वो तो हमको तो सिद्ध करना है। जी जी, ये है कि वो जो रावण का चरित्र नहीं गिरने देते थे। हाँ, वो जो बात सब साहित्यिक उस ग्रंथ के आधार पर होती थी। अब इसमें ग्रंथ से कहीं हमारा लेना देना नहीं कि रावण राम को ललकार रहा हाँ। या बुला रहा है, ये है ही नहीं कि रामचरितमानस। लेकिन उसको जोड़ना था तो उसी से जुड़े हुए और जुड़े उसमें गए। जी हैं? जी जी जी। ये है। अच्छा, उस समय जब आपने शुरू किया तब कौन कौन से रावण अभिनेता थे जो चरम पर थे उस समय, आपकी जानकारी है? देखो, जब हमने शुरू किया था तब पंडित कन्हैया लाल जी का बहुत यश था, या जब हम देख नहीं पाए उनको। अच्छा। हाँ, रूपराम जी को हमने जरूर देखा है। रूपराम जी ये दो रावण के बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो अच्छा, कन्हैयालाल जी को देखा नहीं आपने? करते नहीं, देखा? वैसे देखा है लेकिन अभिनय नहीं देखा है। अच्छा, संयोग एक ऐसा नहीं बना के सहयोग नहीं बन पाया। हाँ। अरे पता है तो कि गांव में रहते हाँ, जाना आना नहीं हो पाता ज्यादा होगा। नहीं। जी जी। हाँ। और फिर आपके आपके सामने फिर कौन कौन से लोग आए? हमारे सामने मतलब जब आपने शुरू कर दिया उसके बाद भी कुछ अभिनेता आए इस रावण के अभिनय में चर्चा में जो आए हों? अरे चर्चा में तो राम प्रकाश भाई आए, जी। मोतीलाल भाई आए हैं, और अखिलेश आए, जी। के शुक्ला जी। के शुक्ला जी, उनका ठीक है रहा। हाँ, और बहुत लोग आए, अब ज्यादा ध्यान नहीं, ध्यान दिमाग से नहीं। जी, बहुत लोग आए। तो मतलब एक तरीके से सब लोगों से हमारा स्नेह रहा। जी। मतलब चाहे राम बनते हो, चाहे रावण बनते हो, चाहे परशुराम बनते हो, जी, सब लोगों से हमारा लगाव रहा, स्नेह रहा। अच्छा, कानपुर की रामलीला का कुछ इतिहास पता है कि आपको? कहाँ से? कहीं से कुछ नहीं, ना कुछ इसका इतिहास है। हाँ। अब हमारी समझ में तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही रामलीला जब आप आए तो चल रही थी रामलीला हाँ, तेजी से। बुजुर्गों ने जो परंपरा डाली जी। वही निर्वाह होता चल रहा था। आज भी लोग, अब इसमें रूपक जरूर कुछ बने बिगड़े हैं। अच्छा, समाज के जो लोग हैं, सामान्य व्यक्ति है, वो रामलीला कलाकार को किस रूप में देखता है? क्या भाव लेकर देखता है? सम्मान का भाव है कि ऐसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है, कुछ अलग विशिष्टता है? पहले कलाकारों का सम्मान ज्यादा था। जी। हाँ, अच्छा, ये तो अपने अपने चरित्र पर है। हाँ, कैसा आपने बना रखा है? जैसा आपने बना रखा है वही आपको मिलेगा। जी। जैसे हमें तो ईश्वर ने, भगवान राम ने खूब सम्मान दिया, पहले भी दिया, आज भी लोग सम्मान करते हैं। जी। हमें कोई कष्ट नहीं, न किसी पर से लोग हमें, जी, हमारी आलोचना भी नहीं सुनने को मिलती है। क्या रामलीला में एक व्यक्ति अगर अपना जीवन लगा दे तो क्या वो जीवन यापन कर सकता है आर्थिक दृष्टि से? इतना है पैसा राम